नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। माता का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार गुप्त नवरात्रि का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग कब रहने वाला है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि के ऊपर 10 देवी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही प्रत्येक राशि के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर किस प्रकार से उपाय करने से हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि का शास्त्रों में क्या महत्व है, इससे जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों की जानकारी मैं अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि इस बार की गुप्त नवरात्रि में क्या सब खास बातें। आइए इसको विस्तार समझते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में 4 बार माँ दुर्गा की पूजा विशेष अवसर यानी कि नवरात्रि आती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती है, जिन्हें उदय, प्रमुख और बड़ी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। माघ और आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं पे चैत माह की नवरात्रि को चैत नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हर मनोकामना जातक की पूरी हो जाती है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूरे विधि विधान से पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा भक्तों को प्रदान कर। गुप्त नवरात्रि अन्य नवरात्रि की तुलना में काफ़ी अलग होती है। इस नवरात्रि में गुप्त विद्या या तंत्र विद्या के लिए साधना गुप्त तरीके से की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का पूजन आधी रात यानी गुप्त तरीके से की जाती है। तो आइए बिना समय को गवाए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा, महत्व, पौराणिक कथा, इन सभी के बारे में करके विस्तार से आइए समझते हैं। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसको समझते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले गुप्त नवरात्रि का पर्व इस साल 19 जून 2023 से ही प्रारंभ हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 की सुबह 10:08 से शुरू हो गई और 19 मई 2023 की सुबह 11:26 पर समाप्त हो गई। खास बात यह है कि इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ बेहद ही शुभ योगों में होने जा रहा है। यह योग है वृद्धि योग, जो एक बेहद ही शुभ योग माना जाता है कि इस योग में किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि होती है। वृद्धि योग का आरंभ का समय रहने वाला 19 जून 2023 की मध्य रात्रि 12:58 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 20 जून 2023 की मध्य रात्रि 1:15 तक। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए समझें। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला 19 जून 2023 सोमवार की सुबह 5:23 से प्रारंभ होकर 7:27 तक रहेगा और इसकी पूरी अवधि रहने वाली है 2 घंटे 4 मिनट की। अब आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शास्त्रों में क्या महत्व है। आइए इसको जानें। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत और आश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि
देवी दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माँ के 10 दिव्य स्वरूप इस प्रकार से हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इन सभी स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सुबह शाम माता रानी के भक्त भजन कीर्तन और भोग लगाकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और सुख सौभाग्य और आरोग्य की कामना से माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। पूजा आरंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ की बीज बो दें और पूरी नवरात्रि जल का उचित मात्रा में छिड़काव करते रहें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करते रहें। हम जानेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको समझ लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति बुरे कर्मों से लिप्त रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ और उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। ऋषि ने उस स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो हर कोई परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रि और भी होते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने कहा कि प्रकट अन्य नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी या पूजा पाठ न करने वाले व्यक्ति भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो उनकी भी माँ हर मुराद पूरी करती हैं। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुनते ही गुप्त नवरात्रि की पूजा की, जिसके बाद उसका पति भी सही रास्ते पे आ गया। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से होती है। आइए इसको समझें। सर्वप्रथम पहली महाविद्या। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की साधना होती है। इन्हें 10 महाविद्याओं में प्रथम माना गया है। माँ काली की साधना से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। दूसरी महाविद्या कौन सी, आइए जाने। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की साधना की जाती है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना जाता है। इनकी उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या है गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरी महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना की जाती है। माँ ललिता की पूजा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में चौथी महाविद्या कौन सी है, इस दिन किन देवी की पूजा की जाती है, आइए जाने। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की साधना की जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना बेहद ही फलदायी मानी जाती है। पांचवी महाविद्या कौन सी है, आइए जाने। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं में माँ की आराधना और मंत्र उच्चारण का विशेष रूप से फलदायी रहने वाली है। छठी महाविद्या कौन सी है, आइए जाने।
छठी महाविद्या माता त्रिपुरा भैरवी है। इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सातवीं महाविद्या है गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की साधना होती है। इसकी साधना से व्यक्ति में सभी संकट दूर हो जाते हैं और इनकी साधना करने वाली महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रि पे आठवीं महाविद्या कौन सी है, आइए जानें। आठवीं महाविद्या को बगलामुखी कहा गया है। माँ बगलामुखी की साधना से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। विद्या कौन सी है, आइए जानें। 10 महाविद्याओं में मातंगी 9वीं महाविद्या है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और घर परिवार में शांति का वातावरण सदा सदा बना रहता है। 10वीं महाविद्या कौन सी है, आइए जानें। 10 महाविद्याओं में से अंतिम देवी माता कमला है। इनकी साधना से धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आइए हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये इसको जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा पर उड़द चढ़ाकर और फिर उस उड़द को गरीब महिला को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पैसों संबंध परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन महाकाली पर नीले कनेर के फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक विकारों से इन्हें मुक्ति मिल जाती है। मिथुन राशि वालों को माँ दुर्गा पर लौंग चढ़ाना चाहिए और फिर उस लौंग को ऑफिस के दराज में रखें। इससे करियर में आपको तरक्की मिलेगी और अच्छी पदोन्नति के योग भी बनेंगे। इससे कर्क राशि के जातकों को नवरात्रि के 9 दिनों में महाकाली के 6 या 11 लौंग चढ़ाकर कपूर जलाएं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। सिंह राशि वालों को गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही हवन करते समय चावल की खीर में शहद मिलाकर आहुति देना इनके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि के जातकों को गुप्त नवरात्रि के दौरान हर रात को माँ दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्याएं आपके जीवन में यदि है तो इससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। तुला राशि वालों के लिए इन दिनों में महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की मुसीबत अवश्य कम हो जाएगी आपकी। वृश्चिक राशि वालों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में नारियल चढ़ाकर किसी गरीब को दान देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। धनु राशि के वालों को इन दिनों में महाकाली पर चढ़े हुए जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण में शुद्धता आएगी और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मकर राशि वालों को इन दिनों में महाकाली पर काजल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्र संबंधी बीमारियां आपके जीवन से अवश्य दूर हो जाएगी। कुंभ राशि वालों को इन 9 दिनों में नियमित रूप से माँ दुर्गा के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना माता अवश्य पूर्ण कर देंगे। मीन राशि वालों को इन 9 दिनों में महाकाली के ऊपर फल चढ़ाकर गरीब बच्चों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की मुश्किलें धीरे धीरे आसान हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो इसी के साथ माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप ज्योतिष और अध्यात्म और वास्तु संबंधी जानकारी चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। यहाँ पे जाके आपको ज्योतिष और अध्यात्म संबंधी आपको उपाय की जानकारी मिलेगी। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं समय समय पर आपको ज्योतिष और अध्यात्म संबंधी नॉलेजेबल वीडियो के साथ आती रहूँगी। धन्यवाद।